कौशिकी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी भैया आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो कल क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस करा था, 8 कंप्लीट हो गया था, रह गया था बीच में ही। एक बार चेक करके बताओ क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया था या इसको रिपीट करना है? देखो 8th क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें रियल नंबर जो लेने हैं वो पॉजिटिव लेने हैं और जो उसकी डोमेन आएगी वो रियल नंबर का पॉजिटिव होगी और जो रेंज आएगी वो 4 से लेके इंफिनिटी तक है और ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो f को इन्वर्टेबल देखना था कि क्या ये इन्वर्टेबल होगा, ये प्रूफ करना है इन्वर्टेबल, ठीक है। और दूसरा f इनवर्स ऑफ f गिवन बाय f इनवर्स बाय, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो देखो 1 1 होगा क्या ये, अगर आप x की जगह पे 1 पुट कर दो क्योंकि 1 रख सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 5। अगर x की जगह 2 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 8। तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, 1 1 होगा, ठीक है जी। अब ऑन टू चेक करो, ठीक है ना। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, मेरी आवाज आ रही है भाई सबको? हेलो यस सर। देखो अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करा था हमने कि इसको कन्वर्ट कर लिया था y वाले फंक्शन में पूरे में, और y की वैल्यू रख के देखी हमने, ठीक है। y की वैल्यू रख के देखेंगे इसमें क्या कुछ ऐसा है जिसके लिए कोई प्रीइमेज ना हो। तो सपोज आपने y की वैल्यू यहाँ हम ले क्या सकते हैं, y की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी तक सोच सकते हैं। सपोज आपने 5 रख दी, ठीक है ना, y की वैल्यू आपने 5 रख दी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा। तो ये तो होगा, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी होगा, यानी y में कुछ एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। हाँ एक चीज गड़बड़ है यहाँ पे, अगर y की वैल्यू हम 4 से कम रख पाते, यानी हमने सपोज 3 रख दिया, तो यह आ जाएगा √-1, तो तब ये दिक्कत होगी थी, तब ये चला गया था इमेजनरी में। लेकिन हमें तो 4 से बड़ी रखनी है तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो फंक्शन हो गया 1 1 और ऑन टू। अब इनवर्स ये हो गया डायरेक्टली √y-4। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ो, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। 9th में देखो वही डोमेन r पॉजिटिव है, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर दुनिया के रख सकते हो आप इसमें, और डोमेन -5 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो और ये फंक्शन इसमें दिया हुआ y की वैल्यू नहीं निकली थी। हाँ जी, y की वैल्यू नहीं निकली थी सर, ये √y+6 वाला, कोई बात नहीं। ये वाला अभी सॉल्व हो गया था x की वैल्यू वाला। बस इसमें थोड़ी सी सोचना है आपको, मैं बताता हूँ कैसे होगा। बढ़िया क्वेश्चन है वैसे। आपने 1 1 ऑन टू तो कर दिया होगा इसको। यस सर। देखो 1 1 तो हो जाएगा, ऑन टू में दिक्कत आएगी क्योंकि वहां y की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे y इक्वल्स टू fx हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा 9x² + 6x - 5। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को y में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका 10 आएगा सर। हाँ जी, अब यहाँ वैसे तो कुछ लग नहीं रहा कि आप अगर सपोज 5 को इधर लेके जाओ, ये x में है x², तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर ये फंक्शन थोड़ा सिंपल हो जाए, सपोज इस तरीके से हो कि ये 9x² + 6x प्लस यहाँ पे एक 9x² है, तो ये क्या होगा, ये 3x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। हम किस फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, a + b के होल स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें दिख गया
कि यहाँ ये a स्क्वायर है, पहली टर्म स्क्वायर है, और बीच में टर्म क्या बनती है फॉर्मूले में 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, b क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, b 1 होना चाहिए तभी तो 6x बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ 1 होना चाहिए, तभी जाके हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे और ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ये -5 है, क्या करें अब, ऐसा कि +6 बन जाए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 6 ऐड कर देंगे हम, ठीक है ना, बोथ साइड 6 ऐड कर दिया, तो इससे क्या फायदा हो गया वो समझो। y + 6 = 2, जब आपने 6 को ऐड करा तो -5 + 6 क्या देंगे आपको, 1, ठीक है, तो पूरा गेम बन गए, यानी y + 6 = आप लिख सकते हो 3x + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है, पहले नहीं निकाली जा सकती थी, पहले तो x उलझा हुआ था, अब ये सिंपल हो गया, तो ये हो जाएगा √y + 6 = 3x + 2, तो क्या हो जाएगा, √y + 6 - 2 = 3x, और ये जो 2 है वो चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना, तो ये बन गया आपका। अब इसमें सोचो आप क्या क्या रख सकते हो ऑन टू चेक करने के लिए ना, तो y की जगह आप रख क्या सकते हो, -5 से कोई बड़ा नंबर हो, तो -5 से बड़ा नंबर सपोज आपने -4 सोचा, तो -4 जब y की जगह पे रखेंगे तो ये बन जाएगा √2 -2/3, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है डोमेन में, ये बताओ मुझे, क्या √2 -2/3 पॉसिबल हो सकता है डोमेन वाले सेट में, नहीं होगा सर। अंजलि जी भैया। क्या ये हो सकता है, नहीं भैया। क्या कारण है ना होने का, कुछ रीजन भी तो होना चाहिए ना, कि √2 - 2/3 रियल नंबर के पॉजिटिव वाली साइड में क्यों नहीं आता, ये हमें लग रहा है देखने में अटपट आसान, इसीलिए थोड़ा ही रखेंगे, है कोई रीजन, R+ का पहले से ही मेंशन किया हुआ है इसने, ये लिखा हुआ है ना, पहले लिखा हुआ R+, यस सर। देखो ये इस सेट में आएगा, आपको डेप्थ नहीं पता रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो आप सोच पाओ, ठीक है। अब इसमें ये कहा कि जैसे आप -4 रखोगे तो क्या आएगा, -4 आपने रखा तो यहाँ √2 बना, √2 - 1/, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती रियल नंबर को, रियल नंबर तो रूट में हो सकते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज रियल, सब कुछ रियल है, बस रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सपोज आपने y की जगह पे -7 पुट कर दिया, तो -7 + 6 क्या हो जाएगा, √-1, तो यहां दिक्कत आएगी, ठीक है, -5 रख दिया, या आप -4 रख दो, -3 रख दो, -2 रख दो, -1 रख दो, कुछ भी रखोगे ना तो सब इसमें आएगा, बात समझ आई, तो ये फंक्शन हो ठीक है जाएगा भैया। ऑन टू, 1 1 ऑन टू हो गया। अब आपको इनवर्स फाइंड करना था, इनवर्स के लिए भी आपने क्या निकाली थी, अभी x की वैल्यू निकाली थी, √y + 6 - 1, ये किसकी वैल्यू थी, x की, और x क्या आएगा, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ये आएगा F इनवर्स y, तो ये आ गया F इनवर्स y। क्वेश्चन कंप्लीट, 9 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 हमें करने हैं, फिलहाल 12 से बाद वाले कर रखे हैं पहले। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को करो आप, क्या कहा गया है 11th में, कि एक फंक्शन है 1 2 3 से ABC पे मैपिंग है उसकी, और अगर 1 रखते हैं उसमें, जैसे हमने बना दिया, अगर 1 रख दिया तो मैपिंग कहाँ होगी, A पे, 2 रख दिया तो मैपिंग होगी B पे,
3 रख दिया तो मैपिंग होगी सी पे। ठीक है, इस तरीके से मैपिंग हुई। तो ये पूछा है कि उसका इनवर्स फाइंड करो। बहुत सिंपल है। एफ वाले सेट में क्या क्या आएगा? 1 to A, 1 to A, 2 to B एंड 3 to C। ये एफ वाले सेट में आएगा, यानी कि इस तरीके से अगर जाएगा। अब अगर उल्टा आ जाए, यानी एफ इनवर्स के बारे में आपसे पूछा जाए, तो वो क्या होगा? A1 B2 C3। देखो कोई दिक्कत है क्या यहां तक? इनवर्स तो पूछा है। अब सी से इस तरफ चले जाएंगे, यानी कि डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगी। पहले डोमेन 1 थी, अब डोमेन ए हो गया। कोई दिक्कत यहां तक 11th में? रेस्पॉन्स जल्दी दोगे तो मैं जल्दी सिखा पाऊंगा, जल्दी आगे बढ़ूंगा। सर ये f-1 की वैल्यू कैसे आई, एक बार दोबारा बताना सर। f-1 ये नहीं है, ये है इनवर्स यानी उल्टा। पहले हम गए थे सेट ए से बी की तरफ, यानी 1a 2b 3c। ये x की वैल्यू ही तो है। पहले में x रखने पे y की वैल्यू ये आई। फिर इनवर्स का मतलब है उल्टा चलो, जैसे g वाला फंक्शन पढ़ा था, तो ये समझो ये g ही है। तो अब चलेंगे a से 1 की तरफ, b से 2 की तरफ, c से 3 की तरफ। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूं। देखो आपको दिया हुआ है कि डोमेन क्या रहेगी 1 2 3 और रेंज क्या आएगी ABC। जब आप F इनवर्स निकालोगे तो डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगी आपस में। बात समझ आई? देखो यहाँ कोई आपको फंक्शन थोड़ा ही दिया हुआ है, यहाँ तो बस आपको ये सेट दे रखा है, तो इसी से उल्टा करेंगे हम इसे। अब लास्ट में क्या पूछा है कि उसका भी इनवर्स करो, ये वाला 11th में, कि जो इनवर्स निकाला फिर से उसका इनवर्स करो। तो अगर देखो इसका इनवर्स करना होगा दोबारा, तो इनको सबको फिर से पलट देंगे, 1a 2b और यह आ जाएगा 3c। और यही तो सेट f था। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर इनवर्स का इनवर्स करो तो वो फंक्शन वापस आ जाता है। अंजलि समझ आ गए? जी भैया। ठीक है, इलेवेंथ हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ऐसे ही है, और 10th और 12 दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 जो कि इसकी लास्ट है, बाइनरी ऑपरेशन। देखो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने से पहले अगर आपको सेट के बारे में नहीं पता, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, तो इसको आप कर नहीं पाओगे, अटक जाओगे इसमें। एक बार फिर से रिपीट करूं सब सेट के बारे में, सब आगे बढ़े इसकी तरफ। देखो N4 नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर भी इनको कहा जाता है। N4 नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम 0 भी इंक्लूड कर दें और आगे तक जहां तक भी काउंट कर पाओ। फिर इसके बाद इंटीजर, इंटीजर के सेट को z से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि अब तक तो 1 और 0 और पॉजिटिव नंबर थे, अब ये नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे इसमें। फिर इसके बाद आया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी जो p/q की फॉर्म में हो, जो 3/2 5/7,
और इरेशनल नंबर, यानी कि रूट वाले नंबर, इरेशनल को रूट वालों से समझ लो बस। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा, ये पूरा कार्यक्रम ये आता है रियल नंबर के सेट में, यानी कि रियल नंबर इन सबका सुपर सेट है। ठीक है, रियल नंबर इनका सबका बोस है, ऐसा समझ लो बस। चले आगे। यस सर। ठीक है, अब देखो इन ऑपरेशन का मतलब क्या है। इसमें कहा डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन of star given below given a binary operation in the event that star is not a binary operation give justification। देखो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसमें लिखा हुआ है ना a स्टार b, a स्टार b, ये डिफाइन कर रहा है कि a माइनस b है, स्टार का मतलब a माइनस b है। और ये कहा गया है कि z के पॉजिटिव वाले सेट पे आपको विचार करना है। भैया स्क्रीन शो नहीं हो रही उदिशा, इसका मतलब नेट खत्म हो गया, आपका नेटवर्क पुअर है। सबको हो रही है स्क्रीन शो? बाकी जी भैया स्क्रीन शो हो रही है। वो नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो रही भाई। देखो आगे बढ़ो। इसका मतलब ये है कि कोई सेट है, हर क्वेश्चन में आपको सेट दिया जाएगा। ठीक है, हर एक सेट में आपको, जी नेट ओवर हो गया तो फिर तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। नेट बचा लिया करो देवी, या अब रिचार्ज कर लिया करो एक्स्ट्रा वाला, 2 GB वाला प्लान ले लो। आपकी पढ़ाई बाधित होगी इससे अगर ऐसे चलता रहा तो। कोरोना फैल गया। देखो वाईफाई फिर वो तो बड़ा अच्छा है, और वाईफाई से भी अच्छा है फाइबर वगैरह के बारे में भी एक बार गूगल कर लेना, क्योंकि एक बच्चा था साउथ सिविल लाइन से ही, वो फाइबर यूज कर रहा था, तो उधर उनकी अप्रोच है, तो नेट की स्पीड बहुत ज्यादा आती है उससे भी, और वो मतलब 300-400 रुपए का ही पड़ता है उसमें मंथली। आपके जितने भी फोन है वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा चीप पड़ता है वो, अगर वैसे रिचार्ज कराएं उससे सस्ता पड़ता है। तो वाईफाई से भी अच्छा वो है, एक बार देख लेना। देखो अब इस पर आते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि मान लो ये एक बंडल है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है सारे, आपको पता ही है। तो इन्होंने ऑपरेशन दिया हुआ है कि इस स्पेशल ऑपरेशन पे आपको ये बताना है कि क्या ये सारे नंबर इसको फॉलो करेंगे और तब भी नेचुरली रहें। यानी और सिंपल भाषा में समझो कि अगर हम कोई दो नंबर उठाएं 2 और 4, अगर इनको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई, जो भी केस दे रखा है आपको, तो वो नंबर जो आया क्या वो अब भी नेचुरल नंबर ही है? जी भैया नेचुरल नंबर ही है। बस यही खेल है और कुछ नहीं। ठीक है ना, यही आपको इसमें पता करवाना है। अगर मान लो ऑपरेशन आपको ये दिया हुआ है बाइनरी, जिसपे फिलहाल बात कर रहे हैं, a स्टार b a माइनस b, और z क्या होता है? z होता है इंटीजर, और इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसका सेट कहां से बनेगा? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो अगर आप इसमें से कोई भी दो नंबर उठाओ और उनको इस ऑपरेशन में रख दो, मान लो आपने 1 और 2 रख दिया, तो ये आ जाएगा -1। तो क्या -1 इस सेट को बिलोंग करेगा? नो सर, ये आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। नेचुरल नंबर को नहीं करेगा। तो ये आपको ऐसे ही चेक करना है सब कुछ। ठीक है जी। सेकंड वाले में एक ऑपरेशन बदल दिया, ए बी आ गया। थर्ड वाले में ए बी स्क्वायर आ गया। चलो फोर्थ वाला मैं बताऊंगा, अभी फोर्थ और फिफ्थ को डिस्कस करेंगे। अलग अलग सेट के बारे में आपसे पूछा गया है कि वो बाइनरी होगा या नहीं। बस बाइनरी की एक ही कंडीशन है कि वो ऑपरेशन को फॉलो करके उसी सेट में आ जाए, बाहर ना जाए। ठीक है ना। तो मान लो इससे अलग एक एग्जांपल है, a स्टार b इक्वल्स टू a अपॉन b है, और
ए और बी कहाँ है? ए और बी नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये बनेगा? क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? हाँ जी, अगर बहुत सिंपल सी कंडीशन है, आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर ए की वैल्यू आपने 2 ले ली और बी की वैल्यू सपोज 3 ले ली, तो आपको ये रखना पड़ेगा 2/3। तो क्या 2/3 नेचुरल नंबर के सेट में आ जाएगा? नहीं भैया, 2/3 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं क्योंकि ये आता। रैशनल हो गया ना, और रैशनल तो नेचुरल की औकात से बाहर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Z पॉजिटिव के बारे में सोचना है, और ये दिया हुआ है कि A और B के बीच में जो रिलेशन है वो A - B आ जाए। ठीक है, A की वैल्यू मान ली आपने 0 और B की वैल्यू मान ली 1, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा 0 0 स्टार 1 इक्वल्स टू 0 - 1, तो ये आ जाएगा -1। और मोड की मैंने आपको विशेषता बताई थी, मोड क्या होता है, क्या खूबी होती है मोड की? भैया उसमें से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव भी बाहर निकलती है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही निकलती है बाहर। बहुत बढ़िया, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, कुछ और नंबर सोच लो, जैसे 1 और 3 सोच लिया आपने, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा? -2। तो ये भी पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, सॉरी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये सही बात है, ये ऐसा होगा। ठीक है, Z पॉजिटिव को बिलोंग करेंगे ये सारे के सारे एलिमेंट। बात समझ आई या नहीं? जी भैया। अब इसका 5th वाला पार्ट करके बताओ मुझे, ये बिलोंग करेगा या नहीं? भैया ये तो है। ये होगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी लोगे ना इसमें, मान लो 2 स्टार 5 ले लिया, तो 2 तो रहेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब सेकंड पे आ जाओ, ये स्टार ऑपरेशन है और डिफाइन, ये बाइनरी डिफाइन करना है, यानी कि ऑपरेट करने के बाद भी इसी सेट में बिलोंग करे, कुछ बदले ना, तो वो बाइनरी होगा। ठीक है, और ये बाइनरी क्या दिखाना है आपको? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इसको पहले समझ लो, पहले ये क्या होता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आप हेडिंग बना के लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है भैया। बाइनरी ऑपरेशन, ये पहले भी आपने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तुरंत याद आ जाएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? ऑर्डर को चेंज कर देना। A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A आना चाहिए तो कॉम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक है भैया। और एसोसिएटिव क्या होगा? दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होगा, मान लो A
स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए स्टार बी सी। अगर ये बात होगी तो एसोसिएटिव हो, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। इन्होंने कहा इसको कोम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करो। तो कोम्यूटेटिव और जेड आपको दिया हुआ है, जेड सेट क्या होता है, उसमें 0 होगा, सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे और सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। तो हमने कोई 2 एलिमेंट चूज कर लिए, कोई भी 2 फ्री है आप बिल्कुल उसको चूज करने के लिए, ठीक है। मान लो ए की वैल्यू आपने 2 ले ली और बी की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, तो क्या होगा 2 स्टार 3। रूल के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ए स्टार बी कैसा ऑपरेशन है, ए माइनस बी वाला, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये आया -1, -1 तो जेड के अंदर है। अब उल्टा करके देखो, ठीक है, अब उल्टा करके देखो, 3 स्टार 1 सॉरी 3 स्टार 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1, तो ये तो उल्टा आ गया ना, ठीक है नहीं, ये इक्वल तो रहा ही नहीं। जब ये इक्वल नहीं रहा तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। तो आप लिख दोगे नॉट कम्यूटेटिव, नॉट ठीक है कम्यूटेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया। अच्छा चलो ये बताओ आप मुझे कि नेचुरल नंबर का एक सेट मैंने आपको दिया और a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b है, क्या ये कम्यूटेटिव होगा? भैया ये होगा। आप बताओ उसे कंफर्म करके यकीन के साथ बोलो ये होगा या नहीं नेचुरल नंबर के सेट के लिए। भैया होगा ये होगा क्योंकि भाई इसमें आप 2 को 3 में ऐड करो या 3 को 2 में ऐड करो, बात तो एक ही है, 5 ही आएगा जी। तो नेचुरल नंबर के सेट के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। अब अगर आपको इंटीजर के सेट के लिए चेक करना हो, ये तो अभी कर लिया हमने, इसके लिए होल्ड नहीं होती, ठीक है जी। आगे बढ़ो, ये Q जो है ना वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं भैया? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने रैशनल नंबर में से कोई 2 नंबर चूज कर लिए, जैसे एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, तो 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, कंडीशन दे रखी है a स्टार b वाली ab प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 7 हो जाएगा। तो 7 तो एक रैशनल नंबर है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब रैशनल नंबर के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, बात समझ आई? जी भैया। अब थर्ड वाले के लिए देखो, ये Q क्या है, अब भी रैशनल नंबर है, तो मान लो आपने 2 और 3 रखी, तो यह जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2, तो यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये 3 जो है ना वो 3/1 भी तो लिख सकते हैं ना, इसे P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया, तो ये भी हो जाएगा, होल्ड हो जाएगी प्रॉपर्टी यहाँ। लेकिन आपको ये कम्यूटेटिव करी, एसोसिएटिव आपको करनी है, ठीक है। फोर्थ, Z का पॉजिटिव वाला पोर्शन ठीक है भैया। यानी कि आपको पॉजिटिव नंबर रखने हैं, इंक्लूडेड 0, 1 2 3 इनके बारे में सोचना है और ये बताना कि क्या ये कम्यूटेटिव होगा, यानी a स्टार b इक्वल्स टू क्या b स्टार a होगा, 2ab
इक्वल्स टू क्या 2ba के बराबर होगा, ये पता करना है। सपोज आपने a की जगह 3 रखा, b की जगह 4 रखा, तो यह आ जाएगा 3 into 4 यानी कि 2 की पावर 12, या 4 into 3 रख लो, ये 2 की पावर 12 हो गया। तो बात तो एक ही है ना। हाँ जी भैया। देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको पूरा समझा दिया, इससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ये सेट दे रखा है, डिफाइन बाय, इस तरीके से डिफाइन है कि ए और बी दोनों में से छोटा नंबर ही रखना है। जैसे अगर 2 ये साइन लगा हुआ है 3, तो यहाँ क्या रखोगे, इन दोनों का जो मिनिमम नंबर है यानी कि 2, इस तरीके का ऑपरेशन है। ठीक है, राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर्म में लिखना है। तो टेबल फॉर्म कैसी होती है, नीचे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, इस तरीके से टेबल फॉर्म बनानी है। तो थर्ड और फोर्थ आपको करना है। इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, इसका हाफ पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, यानी कि 7 तक चले जाओ आज। ठीक है जी, 7 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। जहां पर गलती, भले ही आप गलती अटेम्प्ट करो, लेकिन सबको अटेम्प्ट जरूर करना। ये आसान एक्सरसाइज है, ठीक है बहुत भैया। उसकी 1.4 एक बार मैं रिकॉल करा दूं। 1.1 में आपने पढ़ा रिलेशन के टाइप्स के बारे में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। 1.2 में आपने फंक्शन के टाइप पढ़ा, 1 ऑन टू, इनटू, बाइजेक्टिव, ये सब। 1.3 में आपने दो फंक्शन f और g यानी कि कंपोजिशन यानी उनका मिला जुला रूप पढ़ा, और इनका इन्वर्टेबल वाली कंडीशन पढ़ी, जिसमें 1 और 1 जरूरी होता है। और 1.4 यहाँ हम पढ़ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b, इस टाइप वाले, यानी अगर ऑपरेशन लगाने के बाद भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए जिसमें पहले बिलोंग कर रहा था। ठीक है, 7 तक का काम कंप्लीट हो जाएगा। जी भैया हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है भैया।